in math class of standard 6. Today I will teach you about circles. You are familiar with shape of circles. आप बहुत पहले से सर्कल के बारे में जानते हो। ऐसी ढेर सारी चीजें आपने देखी हैं जो सर्कुलर होती हैं, लाइक अ मून इज सर्कुलर। तो मून इज सर्कुलर। कॉइन 1 रुपी कॉइन इज सर्कुलर। Coin is circular, moon is circular. A lot of things you have saw which are circular. आप ढेर सारी चीज़ें देख चुके हो जो कि सर्कुलर होती हैं। अब क्या होता है सर्कल, इसकी डेफिनेशन हमें जाननी है। सर्किल होता क्या है? तो सर्किल क्या होता है? ऐसे सारे पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा निश्चित दूरी पर रहते हैं, तो एक सर्किल डिफॉर्म करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन व्हिच रिमेन एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो लेट O इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड P, Q, R, S, T आर वेरियस पॉइंट्स। तो these points P, Q, R, S, T remains always at equidistant from O. Then they form a circle. तो ये एक सर्किल बनाते हैं। तो दिस डिस्टेंस OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू OS इक्वल टू OT। तो ऐसी दिशा में क्या है? दे फॉर्म अ सर्किल। तो ऐसी दिशा में दे फॉर्म ए सर्किल। then they form a circle। तब वो एक सर्कल का निर्माण करते हैं। दिस फिक्स्ड पॉइंट O इज नोन एज, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? नोन एज, इसको कहते हैं नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम सेंटर कहते हैं। इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है O to P, O to Q, O to R, O to S और O to T, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ये इनको ये सारे डिस्टेंसेस क्या कहलाते हैं? रेडियस कहलाते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इफ यू टेक डिस्टेंस इन अ कंपास OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR इक्वल टू OS इक्वल टू OT, तो यू कैन form a circle, you can construct a circle। अगर आपने OP डिस्टेंस ले लिया, चाहे OQ ले लिया, चाहे OR, OS या O2, ऐसा डिस्टेंस लेकर के आप सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए और ढेर सारी चीजें क्या होती हैं। तो मानिए ये सर्कल, अब ये सर्कल क्या करता है? इस प्लेन के 3 हिस्से हो जाते हैं। ये सर्कल डिवाइड ए प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। 1 पॉइंट जो है बाहर का होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको एक्सटीरियर कहते हैं। तो सर्कल के बाहर है, यानी ऐसे पॉइंट जिनका डिस्टेंस मान लीजिए O है और ये मान लीजिए P। तो इफ OP इज ग्रेटर देन R, अगर ये डिस्टेंस OP, ये R क्या है? R इसकी रेडियस है, ये R होगा। तो इफ OP इज ग्रेटर देन R, तो देन P is an exterior। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। इसका मतलब क्या है? तब ये P जो है ये सर्कल के बाहर है। और ऐसा अगर ये इसी पर आ जाए OP और इफ यहाँ पर देखिए, और इफ OP इक्वल टू R हो जाए, तो ऐसे दिशा में कोई क्या हो जाएगा? इसकी बाउंड्री के ऊपर पड़ेगा। तो ऑन the boundary of circle, ये बाउंड्री ऑफ सर्कल। और if OP is less than R, ऐसे समय क्या हो जाएगा? ये जो OP मान लीजिए P है,
क्या हो जाएगा, तो देन P is in anterior of circle। तो इसके क्या होगा, ये अंदर। तो ये यहाँ पर देखिए सर्कल, इस तरह से सर्कल किसी प्लेन को 3 डिवीजन में बांट देता है। ये क्या होता है, सर्कल का आउटर रीजन, और आउटर रीजन में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसको एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। दूसरा सर्कल की बाउंड्री, अगर कोई पॉइंट इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर होता है, इसकी बाउंड्री के ऊपर कहते हैं तो ऑन द बाउंड्री। और तीसरा क्या होता है, एक इंटीरियर पॉइंट होता है कि सर्कल के अंदर का हिस्सा। अब आइए कुछ और चीजें जानते हैं। तो जैसे देखिए ये मान लीजिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सर्कल क्या होता है, ऐसे ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है। एक बार फिर से समझिए क्या होता है सर्कल, ऐसे ढेर सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा निश्चित दूरी पर रहते हुए गमन करते हैं, रहते हुए चलते हैं। जैसे P Q R S T, अगर ये P यहाँ से चलना शुरू करता और इस तरह से चलता कि इसकी दूरी O से हमेशा फिक्स बनी रहती, तो एक ये सर्कल बनाते। यानी अगर ये ढेर सारे पॉइंट होते और ये सभी का डिस्टेंस बराबर होता तो ये एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करते। तो ये चीज हो गया। सर्कल क्या करता है, किसी प्लेन को 3 हिस्सों में बांटता है, सर्कल के बाहर वाला पार्ट, सर्कल की बाउंड्री और सर्कल के अंदर वाला हिस्सा। सर्कल तमाम रूप में आप देख सकते हो, मून, कॉइन और जो आप लोग कैरम खेलते हो, कैरम की जो गोल्स होती है वो भी क्या होती है, सर्कुलर होती है। तो इस तरह से सर्कुलर शेप आप तौर तरीके देख सकते हो। व्हील जैसे व्हील, किसी चीज का व्हीकल, किसी भी व्हीकल का व्हील तो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो आइए सर्कल से रिलेटेड कुछ और चीजों को हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल, और सर्कल का जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा कि ये होता है सेंटर ऑफ सर्कल। तो मान लीजिए ये सर्कल है, अब अगर ये सर्कल है तो वो क्या होता है, वो इसका सेंटर है। तो ओपी, ओपी को क्या कहते हैं हम, ओपी। ये ओपी क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मतलब ओपी डिस्टेंस अगर आप कंपास में ले लें और ओ को सेंटर मानते हुए और प्रकार को घुमाएं, कंपास को घुमाएं, तो ये क्या करेगा, ये एक सर्कल का निर्माण करेगा। अब मान लीजिए सर्कल आपने ले लिया और इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट ले लिए और इन पॉइंट को मिला दिया जो कि सेंटर से होकर के जाता है। अगर ये O है और ये मान लीजिए A B, तो यहाँ पर ऐसी दिशा में A O B, बहुत पहले से आप जानते हो इसको क्या कहते हैं, इसको डायमीटर कहते हैं। तो ये इसका डायमीटर है। अब देखिए डायमीटर क्या होगा, जाहिर सी बात O B कितना था, रेडियस था, O A क्या है, रेडियस है, इसलिए A O B क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। अब और देखिए मान लीजिए कोई लाइन आपने ऐसी खींची जो सेंटर से होकर के नहीं जा रही है, तो इसको अब ए बी, इस ए बी को हम क्या कहते हैं, ए बी, ये इस सर्कल की कार्ड बन जाती है, इसको हम सर्कल की कार्ड कहते हैं। कार्ड तो यहाँ डायमीटर क्या है, डायमीटर भी तो सर्कल के ऊपर था और ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, इनको भी ज्वाइन किया गया, इनको भी ज्वाइन किया गया। तो ए बी को क्या कहते हैं, कार्ड, इसको क्या कहा, डायमीटर। तो डायमीटर भी एक तरह का कार्ड ही होता है और ये क्या होता है, लार्जेस्ट कार्ड होता है। तो डायमीटर होता है, डायमीटर इज आल्सो ए कार्ड। डायमीटर भी क्या होता है, एक कार्ड होता है और ये क्या होता है, इट इज लार्जेस्ट कार्ड। ये क्या होता है, इट इज लार्जेस्ट कार्ड, ये लार्जेस्ट कार्ड होता है। यहाँ पर लार्जेस्ट कार्ड, ढेर सारे कार्ड हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीजें जानते हैं। तो ये जब हमने ये कार्ड बनाया, मान लीजिए सर्कल हो गया, ये हमने कार्ड बनाया ए बी, तो ये कार्ड क्या करती है, ये सर्कल को 2 हिस्सों में बांटती है। एक इधर देखिए ये बड़ा वाला रीजन हो गया, एक ये छोटा वाला रीजन हो गया। तो जो इधर का बड़ा वाला रीजन होता है इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो किससे बनता है, मेजर सेगमेंट, ये होता है मेजर सेगमेंट। और ये छोटा वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं। अब देखिए अगर ये सर्कल और
इसे मान लीजिए ये इसका सेंटर हो गया और इसको अगर इस तरह से ज्वाइन करा दें ए ओ बी, तो अब ये क्या होगा, तब इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। तो ये क्या है, सेक्टर। तो ए ओ बी, यहाँ देखिए ए ओ बी इज अ सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं। अब इस सेक्टर में क्या देखो, दो तरह के सेक्टर, एक इतना ये आर्क सेक्टर बनाना, ये जो ये ए बी आर्क सेक्टर बनाना, और एक देखिए इधर से ए बी ये वाला यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का आर्क ये सेक्टर बनाना। तो भाई इधर का सेक्टर देखिए इतना बड़ा, इधर का सेक्टर ये छोटा वाला, तो जो छोटा सेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर। और ये जो है बड़ा वाला हिस्सा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए कुछ चीजें और समझ जानने वाली हैं जो हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए इसको जानने के बाद में कुछ एक और चीजें, जैसे मान लीजिए ये सर्कल, अब इस सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लें और इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ऐसे खींचते हैं जो सर्कल को केवल और केवल एक जगह पर टच करे। तो मान लीजिए ये x और y, तो यहाँ पर अगर केवल एक जगह पे सर्कल को टच करती है तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। और अगर इसके हम केंद्र से, इसके सेंटर से इसको मिला दें OP, तो ये क्या होता है, ये रेडियस के ऊपर टेंजेंट होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से अगर देखें तो एंगल OPY और इक्वल टू OPX इक्वल टू OPX, और हमेशा ये कितना होगा, 90, यानी जो टेंजेंट होती है वो सर्किल की जो रेडियस होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। एक चीज और जानेंगे, कार्ड के बारे में जाना, और वहीं पर एक चीज और जानिए, अगर ये सर्किल यहाँ से एक लाइन ऐसे है जो सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो ऐसे समझिए इस लाइन को बोलते हैं सेकंड। ध्यान रखेंगे इसको सेकंड कहा जाता है। अगर ये लाइन क्या है, सर्कल के अंदर रहेगी तो इसको हम कहते हैं कार्ड, और अगर ये लाइन बाहर निकल गई तो इसको कहते हैं सेकंड। तो इस सर्किल में फिलहाल इतनी सी चीजें हम जानते हैं। एक और आता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है। तो ऐसे ढेर सारे सर्किल जिनकी रेडियस डिफरेंट होती है परंतु सेंटर एक ही होता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किल, तो इसका सेंटर हो गया और इसकी रेडियस यहाँ तक हो गई। फिर अगर इस रेडियस को बढ़ा दें और सेंटर वही रहे तो एक सर्कल ये बना दें, तो ये सर्कल और ये सर्कल, क्योंकि इसका सेंटर एक ही है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। इसी तरह से अगर और खींचते और इसका सेंटर वही, केवल हमने रेडियस बढ़ा दी, तो ये सभी क्या होते हैं, इनको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो अब तो आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले सर्किल क्या होता है। सर्किल ऐसे ढेर सारे पॉइंट का कनेक्शन होता है जो एक निश्चित पॉइंट से हमेशा निश्चित दूरी पर बने रहते हैं। इस निश्चित पॉइंट को, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं। और वो सारे पॉइंट जो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं, वहां तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में हमने डायमीटर बताया क्या होता है, हमने बताया कार्ड क्या होता है। डायमीटर भी कार्ड होता है, और क्या सबसे बड़ी कार्ड होता है, तो डायमीटर होता है। और हमने सेकंड बताया, सेकंड क्या होता है। फिर हमने बताया सेगमेंट, अगर हम केवल एक कार्ड खींचेंगे तो सर्किल दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, छोटा वाला जो हिस्सा होगा उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। फिर इस तरह से अगर हमने सेंटर को मिला दिया है इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर के लिए दो पॉइंट को लेकर के, तो ये क्या बन जाता है, तो वैसे सेक्टर बन जाता है। छोटा वाला हिस्सा माइनर सेक्टर कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा इसका मेजर सेक्टर कहलाता है। तो ये बात आपको जाननी है। तो इसमें क्लास 6 में अभी इतनी सी बातें हैं इसके बारे में। और ये चीज़ हमने बताया, प्लेन सर्किल क्या करता है, किसी प्लेन को तीन हिस्सों में बांटता है। एक सर्किल के बाहर वाला हिस्सा, एक सर्किल की बाउंड्री और एक सर्किल के अंदर वाला हिस्सा। तो हम ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोई सर्किल किसी प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड
प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक एक्सटीरियर पार्ट और बाउंड्री और इंटीरियर पार्ट। तो तुम्हारे में इसी में और इसी के आधार पे ये जो RS अग्रवाल वाली बुक है और इससे आप लोग एक्सरसाइज 18 आराम से कर सकते हो। इसमें ढेर सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, इन डेफिनेशंस को आपको अपनी कॉपी के ऊपर कर लेना है और ये जो हमने डेफिनेशन बताई हैं इसे टैली करते हुए आपको ये एक्सरसाइज 18 कर लेनी है। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू। तो आपको ये अपनी कॉपी पे काम करना है और ये एक्सरसाइज 18 को कर लेना है। थैंक यू।